हेलो जी, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और बढ़िया के साथ साथ मैं बना रही हूँ फरे। जी हाँ, फरे कोई मैंने ऐसे तो नहीं बनाया मैं अलग से, क्योंकि दाल रखी हुई थी, हमारी दाल बच गई थी। अरहर मसूर की दाल बनाई थी तो वो बच गई, तो मैंने उसके फिर फरे बना दिए थे। तो उसकी रेसिपी मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आज तो मैं जल्दी जल्दी में ही बता दूंगी। हालाँकि पूरी डिटेल में मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अभी तो मेरे फरे लगभग उबल चुके हैं, मतलब बन गए थे, उबल गए थे। अब सीधे मैं तड़का लगा रही हूँ और ये शाम का खाना हमारा फरे ही हो जाएँगे। क्योंकि शाम फरे भी अपने आप में, क्योंकि दाल है, आटा है, सारी चीज़ें हैं ही, सब्ज़ी की तरह छौंक रहे हैं, तो कोई सब्ज़ी रोटी तो बनाऊँगी नहीं, सारे लोग ये फरे खा लेंगे और मेरे बड़े वाले बेटे को पसंद भी बहुत हैं। बस इस बार डिफ़रेंट मैंने एक चीज़ ये की है, जो पानी में हम उबालते हैं ना, तो पहले क्या करती थी मैं, पानी छान के वो फेंक देती थी। लेकिन अब मैं नहीं फेंकती हूँ। अब इसके साथ साथ, पानी के साथ साथ ही मैं इसको भुनने दूंगी। मतलब गैस पे रख दिए, धीरे धीरे इसका पानी जलता रहेगा, तो ना एक करंची सापन आ जाता है, अच्छे लगते हैं वो। ये मेरी एक दीदी ने मुझे बताया था। वो दीदी ना सोलन में रहती हैं, शिमला में। तो उन उन वो मेरी वीडियो देखती हैं, तो उन्होंने फरे देखे होंगे रेसिपी, तो वो उन्होंने कभी मेरी बात हुई थी एक बार बहुत पहले, तो वो मुझसे कह रही कि तू पानी मत फेंका कर, तू पानी के साथ साथ उनको छौंक लगाया कर और पानी को धीरे धीरे फरों के साथ जलने दिया कर। तू देखना कितने टेस्टी तेरे फरे बनेंगे और एकदम करंचीपन आएगा। तो फरे मैंने गैस पे रख दिए थे, वो धीरे धीरे आंच पे बनते रहेंगे। तो मैं बालकोनी पे आ गई थी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा वॉकिंग कर लेती हूँ बालकोनी पे। और इसी बालकोनी पे ही मेरा मन करता है वॉकिंग वगैरह करने का। पीछे वाली बालकोनी पे तो मेरा ज़्यादा मन होता नहीं है, क्योंकि पीछे वाली पे सामान बहुत रखा हुआ है, ये एकदम खाली खाली सी है पीछे। और उतना है भी नहीं स्पेस, वो थोड़ा सा ही है। और दोनों तरफ पतली पतली सी, बीच में है छोटा सा आंगन की तरह। तो इस पे एकदम खाली रहता है ना। पीछे तो पौधे रखे हुए हैं, शूज़ रैक रखी है, कपड़े उपड़े डले रहते हैं, बच्चों की साइकिल, झाड़ू झूड़ू, दुनिया की चीज़ उसमें रखी रहती है। तो इधर ही मन करता है। ये देखो पानी सारा जल गया, धीरे धीरे भुनते रहे, पानी सारा ही जल गया और एकदम से ये एकदम ऐसे हो गए सूखे सूखे से। और सच में बहुत टेस्टी लगते हैं, वो वाले से ये ज़्यादा टेस्टी लगे थे फरे। और अब मैं इसी तरीके से बनाऊंगी। तो मैं अब देने लगी थी इन लोगों के लिए, थोड़े ठंडे भी हो गए थे, तो मैंने कि खा लो। फिर हम सब लोगों ने खा लिए थे, बच्चों ने भी खा लिए, हम लोगों ने भी खा लिए। और बर्तन हो रहे थे काफ़ी, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ बनाओ फरे वगैरह, तो बर्तन हो भी बहुत जाते हैं। थोड़े बहुत पहले के भी थे, तो मैंने कि लाओ सारे एक साथ करके धुल ही देती हूँ। और देखो बर्तन मेरे धुल गए। बर्तन क्या, पूरी मैं तो वीडियो बर्तनों की शूट करती नहीं हूँ धुलते हुए, क्या ही दिखाना है उन बर्तनों को धुलते हुए, तो थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो क्योंकि बस बाकी का फिर ये गैस वैस साफ कर दूँगी, सारा अच्छे से क्लीनिंग कर दूँगी, क्योंकि कल है जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी की भी देखते हैं। अब मेरा तो इस बार बहुत अच्छे से मैं सेलिब्रेट कर नहीं पाऊँगी। तो बस ऐसे ही जैसे हो पाएगा वैसा देख लूँगी मैं कैसे क्या है, क्योंकि मैंने कुछ अभी बनाया, बनाएंगे क्या, मार्केट से मंगा के ही भोग लगाऊंगी मैं उनका। मैं बनाऊंगी तो कुछ हूँ नहीं, और ना ही मैं मतलब किसी तरीके से, जैसे पिछली बार तो मैंने बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन किया था, इस बार मैं नहीं कर पाऊँगी। वही है कि मतलब, तो मैंने कहा चलो फिर साफ कर देती हूँ। और इनको मैंने बोला था कि मिठाई वगैरह ले आना, भोग लगा देंगे, मतलब भोग लगा देंगे, ये लगा देंगे, बच्चे लगा देंगे। तो उसी तरीके से फिर मैं सारा अपना कर रही काम वाम। तो मैंने कहा लाओ बर्तन, और ये है ना कि अब खाना तो बनाऊंगी मैं, व्रत भी रहेगा मेरा, खाना भी बनाऊंगी। व्रत तो खैर रखती हूँ मैं, तो व्रत तो रहेगा, खाना वाना तो सारा ही बनाऊंगी। तो वही है, बच्चों की ये बॉटल वगैरह भी थी, तो ये सारे मैंने कर मतलब टांग दिए। और ये वॉल हैंगर मैंने लगा रखे हैं इसमें। तो जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं मैं सारे टांग देती हूँ। एक टॉवल भी टांग रखी है, हाथ उथ धुलो और कर लो। ये सारे मैंने वॉल हैंगर पे ही जो भी टांगने वाले बर्तन हैं सारे रख रखे हैं। पहले मैं आपको बता ही रही थी कि मैं एक स्टैंड लेने का बर्तन का सोच रही थी, लेकिन फिर मेरा काम चल गया, तो फिर मैंने कोई भी अपना बर्तन का स्टैंड वगैरह लिया नहीं। मैंने कि वैसे ही सामान इतना हो रहा है, और जब काम चल गया तो रहने ही देते, नहीं चलता तो लेना ही था। तो अब किचन भी इतना बड़ा है, भले ही इसमें रैक रूक नहीं है, लेकिन रखने का स्पेस तो है ही ठीक ठाक। तो वही मैं झाड़ू उड़ू भी लगा दे रही हूँ किचन में। और ऐसे ना वीडियो में ऐसा लगता है एकदम साफ़ सुथरा है टाइल, लेकिन इतनी इसमें स्पॉट से बन जाते हैं, वो वैसे दिखते हैं, वीडियो में तो क्लीन ही दिखता है। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे किचन में सिर्फ मैं बैठ के पोछा लगाती हूँ, बाकी तो सब में खड़े होकर स्टैंडिंग वाला हमने ले रखा है। किचन में वो ऐसा होता है ना, सामान सुमान होता है और आराम से बैठ के अच्छा लग जाता है। क्योंकि किचन में कई बार बच्चे हॉर्लिक्स बॉर्नविटा खाते हैं, तो वो गिर जाता है, तो वो टाइल पे चिपक जाता है। कई बार आटा उटा गिर जाता है तो वो चिपक जाता है, मतलब कभी कुछ गिर गया तो वो ऐसा होता है। तो ये होता है ना, तो मैंने कहा अच्छे से लाओ, हल्का सा गुनगुना पानी लिया था, उससे मैंने अच्छे से पोछा लगा दूंगी। तो सुबह को बस सिर्फ झाड़ू लगाने को रह जाएगी, क्योंकि बासी होता है तो हल्की सी झाड़ू लगानी है, साफ़ सुथरा वो रहता ही है। तो इसी तरीके से मैंने नीचे सामान सेट कर रखा है। ये दो बड़ी बड़ी मुझ पर टोकरी थी, तो इनमें मैंने बड़े बड़े बर्तन, जैसे भगोना है, तसले हैं, थाली हैं, कटोरे हैं, इस तरीके से सारी चीज़ें इनमें लगा रखी हैं। टांगने वाले बर्तन ऊपर लगा रखे हैं, बाकी ग्लास कटोरी हैं, और जो मतलब मग वगैरह हैं वो मैंने एक
जो टेबल है उसमें रख रखे। इसी तरीके से अपने सारे बर्तन मैंने अच्छे से सेट कर लिए हैं। और नीचे जो कार्टन दिख रहा है एक, तो उसमें मेरे नए हैं, जैसे कभी कभी यूज होने वाले बर्तन हैं, जैसे कोई गेस्ट तो खैर कम ही आते हैं, लेकिन ये होता है कभी बच्चों के बर्थडे वगैरह करो या कुछ दावत उवत करो या कोई मेहमान उमान जैसे लोकल के कभी किसी को खाने पे बुला लो, तो उस तरीके से अपना सारा अच्छे से हो गया। फिर मैं बैठ गई थी प्रेस करने के लिए। मैंने कि लाओ प्रेस को भी निपटाई देती हूँ, क्योंकि कपड़े हो रहे थे। मेरी यही है कि हाथ के हाथ में कर देती हूँ तो हो जाते हैं, नहीं तो फिर बहुत हो जाते हैं कपड़े। और बच्चों की भी जैसे मेरे पास कपड़े कम होते हैं ना, जैसे कम कपड़े हुए, जिस दिन ज़्यादा हुए मेरे सूट तो नहीं। और जैसे उस जिस दिन कम कपड़े होते हैं उस दिन मैं क्या करती हूँ कि बच्चों के जो डेली वेयर वाले कपड़े होते हैं उन पर भी हल्की हल्की सी प्रेस मार देती हूँ, तो अच्छे मतलब अच्छे क्या चमक सी आ जाती है। और डेली तो नहीं मारती हूँ, जब कपड़े होते नहीं हैं, मतलब कम होते हैं, एक दो ही होते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि लाओ डेली वेयर पे भी कर दूँ। और वैसे तो बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह तो खैर मुझे करनी ही पड़ती है हमेशा, इसीलिए ये मैंने ना प्रेस का बना रखा है इस वाले कमरे में। ये परमानेंट यहाँ पे बिस्तर लगा रहता है, प्रेस लगी रहती है, जब भी मन करता है तो बस, मतलब मन क्या करता है, जब कपड़े होते हैं प्रेस कोई मन के हिसाब से थोड़ी ना की जाएगी। जब कपड़े होते हैं तो बैठ जाओ, वरना क्या होता है पहले बिस्तर लगाओ फिर प्रेस करने बैठो। और वहाँ वाले पुराने घर में भी मैं रहती थी तो वहाँ भी मेरा यही था, वो तख़्त सा जिस पे मतलब बिस्तर लगा रहता था उसी पे करती थी मैं। और यहाँ पे मैंने नीचे लगा रखा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई हुआ नहीं व्यवस्था, तो नीचे था तो मैंने कहा ये गद्दा भी था तो एक्स्ट्रा ही था, तो इस पर मैंने चादर डाल के लगा दिया। कभी मतलब ऐसा होता है जैसे 4-5 दिनों का तो ज़रूर हटा के झाड़ू पोछा कर दिया और फिर से लगा दिया। और डेली तो मैं मतलब हटाती भी नहीं, ऐसे झाड़ू पोछा गर्मी लग रही बहुत मम्मी को। तो जी सारा काम हो गया, खाना उना दिखाया ही मैंने आपको कि मैंने फरे बनाए थे। और ये लिपस्टिक देखो कैसी हो रही। हाँ हाँ, ये लिक्विड वाली, एक तो ये बात नहीं करने देता है, लिक्विड वाली होती है ना तो बाद में ऐसी छूटती है। तो खाना पीना सारा हो गया और क्या करना है अब, बस कपड़े चेंज करूँगी, हाथ मुँह धुलूँगी, देखती हूँ कपड़े चेंज, नहीं तो सूट तो ऐसा है कॉटन का है, इसमें कोई आराम वाला है, तो बस हाथ मुँह तो धुलूँगी खैर। और प्रेस व्रेस करके आई सारा, बच्चों की सुबह की स्कूल की सारी यूनिफॉर्म वगैरह सारा रख के आई। और अब क्या करना है, अच्छा एक काम रह रहा, राजमा भिगोना है सुबह के लिए, क्योंकि राजमा बच्चे उत्कर्ष कह रहा था उसे राजमा बहुत पसंद है, छोले राजमा, तो राजमा भिगोऊँगी। आज तो आपको बताया था कि खाने में कुछ खास बना नहीं, फरे ही बने। तो चलो फिर लग जाते हैं फिर से काम पे। और बस बिस्तर तो लगा हुआ है ही, मैंने दिखाया था जैसे कि इस वाले कमरे में हम सोते हैं। उत्कर्ष का थोड़ा सा होमवर्क रह रहा है, वो अपना होमवर्क कर रहा है, उसके बाद सोएंगे सारे लोग। और दिन भर ऐसे हो जाता है ना, शाम को ऐसी थकान लगती है बिस्तर पे पहुँच के, मत पूछो। फिर दिन भर ऐसे चलते 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 काम ही हो जाता है बच्चों के साथ। चलो फिर लगते हैं काम पे, फिर मैं मिलूँगी आपसे अब सीधे सुबह। अब मैं मिल रही हूँ सीधे आपसे अगले दिन। जी हाँ, तो ये हल्की हल्की सी धूप थी, ज़्यादा तेज़ तो थी नहीं। तो ये पीछे वाली बालकोनी है जिस पे सामान ही रहता, तो मैंने कपड़े धुले थे और बाकी का झाड़ू पोछा सारी क्लीनिंग मेरी निपट गई थी। कपड़े भी धुल गए थे, बस सिर्फ ये फैलाने को रह रहे थे। तो मैंने कहा लाओ इनको फैला देती हूँ हाथ के हाथ कपड़े, और यहीं पे फैलाती हूँ। अभी ना जैसे ये है, अभी तो इस पर मैं ग्रिल पे इसलिए डाल देती हूँ, अभी हवा नहीं चलती तो कपड़े बिल्कुल ऐसे ही पड़े रहते हैं। वरना क्या हुआ, जब हवा हवा का मौसम आएगा, जब हवा चलती तब मैं नहीं डाला करूँगी, क्योंकि ना नीचे ना बहुत झाड़ी कंकड़ से हैं। अगर कपड़े एक बार गिर गए तो उठाने भी नहीं जाया जाएगा, क्योंकि उस वहाँ बड़े कीड़े कूड़े, बड़ी बड़ी छिपकलियाँ सी रहती हैं, इतने साइज़ में छिपकलियाँ बड़ी बड़ी होती ना, उन्हें देख के भी डर लगता है। तो अभी तो ये है कि कपड़े जैसे डाल दो वैसे ही पड़े रहते हैं। फिर मैंने तार लगा रखे हैं, मैंने सोचा जब कभी हवा वगैरह चलती नहीं है, कभी कभी किसी किसी मौसम में बहुत हवा चलती है, तो मैंने कहा उस पर फिर क्लिप्स लगा के लगा दिया करूँगी। और सारे ये देखो, मतलब नीचे मैं आपको हल्का सा दिखा भी रही थी, काफ़ी झाड़ी खंकड़ हैं, बहुत बड़े बड़े, इसमें ना कीड़े रहते हैं, इतने बड़े बड़े छिपकलियाँ, अजीब से कीड़े, देख के भी डर लगता है। वो तो हम ये हैं कि ऊपर रह रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पर, तब इतना कीड़ों का डर नहीं है। अगर नीचे वाले फ्लोर में तो कई बार मुझे ऐसा लगता होगा कि अंदर भी आ जाते होंगे, अगर धोखे से दरवाज़ा या किसी तरीके छोटे मोटे नीचे से भी आ जाते होंगे। तो वही है अपना, उसी तरीके से ही ऊपर वाले में यही तो खैर आराम रहता है कि कीड़ों उड़ों की इतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं रहती है। नहीं तो बच्चे हैं छोटे छोटे, किसी समय ऐसा ही होता है। वहाँ क्या था कि अगर नीचे गिर जाते थे तो नीचे भी अच्छा था तो उठा लाओ कपड़े, यहाँ तो उठाने भी नहीं जाया जाएगा। तो ये कहते भी हैं कि ऐसे मत डाला करो, तार पे डाल दिया करो, नीचे गिर गए तो उठाने जाए। तो मैंने कहा अभी तो खैर ऐसा नहीं है, जहाँ डाल दो डले रहते हैं, क्योंकि ना यहाँ पे ग्रिल पे धूप अच्छे से आती है तो सारे कपड़े सूख जाते हैं। जहाँ हमने तार लगा रखे हैं ना वहाँ धूप नहीं आती है, बस यही है कि और कोई व्यवस्था हो नहीं रही थी, तो वहाँ कपड़े इतने से सूखते नहीं। और इसमें ना 1 घंटे में, अगर धूप तेज़ है, मशीन के सूखे हुए कपड़े हैं तो 1 घंटे में ही कपड़े सूख जाते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगती है।
आराम से सारे कपड़े डाल दो और इतनी चारों तरफ ग्रिल है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, पूरी ग्रिल पे सारे कपड़े आ ही जाते हैं। और पहले तो मेरी आदत थी मैं डेली ही मशीन लगाती थी, अब मेरी आदत ये हो गई 2-3 दिन के जब कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं तब मैं कपड़े धुलती हूँ। जैसे बच्चों के, मेरे 2-3 दिन के हम सबके इकट्ठे हो जाते हैं तब धुलती हूँ, क्योंकि डेली वही मशीन लगाओ टाइम उतना ही लगता है। तो अब मैंने सोचा 2-3 दिन में लगाओ तो 2-3 दिन तक रिलैक्स रहता है, फिर इकट्ठे धुल दो सारे और सारे फिर सूख जाते हैं, सारे तय कर दो, सारे लगा दो। ये झाड़ू वगैरह पड़ी थी, पोछा रखा था मैं, क्या इधर वाली बालकनी पे सामान रहता ही है फैला हुआ।